नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे हैं महाकाल एडवाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड, जो कि एक आइकॉनिक बाइक है, किसी प्रकार की पहचान की मोहताज नहीं है और बहुत सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। दोस्तों बीच में इस बाइक का चलन कम हो गया था, लेकिन अब इसने धमाकेदार वापसी करी है। अब शायद स्प्लेंडर से ज़्यादा बुलेट आपको सड़कों पर दिख जाएगी। और दोस्तों अब इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है और पहले से अब इसमें काफ़ी नए फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे ABS आ गया है। और पहले जो इसका जो गियर वगैरह है वो उधर की साइड होता था, अपोजिट साइड में, अब वो बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसकी जो कमियां हैं, जिस कीमत की ये बाइक है उस हिसाब से इसमें क्या क्या कमियां हैं उस पर हम बात करेंगे। ये तकरीबन आपकी 1.25 लाख से शुरू हो जाती है और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जहाँ तक आप जाना चाहे आपको रॉयल इनफील्ड अलग अलग प्रकार के जो इसके मॉडल है वो प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। आज हमारा जो फोकस है वो रहेगा 350 पर। अब 350 में जो इंजन है वो लगभग सेम ही है सभी में। स्टैंडर्ड में भी वही इंजन है और इलेक्ट्रा में भी वही इंजन है, और जो ये अपनी आती है क्लासिक, इसमें भी यही इंजन है, और जो एक एक्स है उसमें भी यही इंजन है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी कमियों की। तो दोस्तों जिस कीमत की बाइक है उस हिसाब से इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो नहीं है। हालांकि इसका जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है और इस सेगमेंट की बाइक के हिसाब से इसका जो टॉर्क अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। दोस्तों बात करें रॉयल इनफील्ड की कमियों की, तो सबसे बड़ी जो कमी है इसकी वो ये कि 80 की स्पीड से ऊपर जाने के बाद ये एक जनरेटर बन जाती है। और मुश्किल से 120 की स्पीड तक टच कर पाएगी। उसके बाद जा तो सकती है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि इसका इंजन भाई बस अब निकल के पड़ जाएगा कहीं। इस तरीके की जो इसकी समस्या है ये बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अब आप देखिए एवरेज ये देती है 30-35 का, 30-35 का एवरेज निकालती है दोस्तों, और परफॉर्मेंस इसकी है नहीं। तो इसकी जो कीमत है, जो इंजन है इसका 350 सीसी, वो कहीं ना कहीं पावर के मामले में जस्टिफाई नहीं है। तो अब आप देखिए इसको 350 सीसी के हिसाब से इसको कम से कम भी 140 तक आराम से जाना चाहिए, 140 तक आराम से क्रूज़ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पाती। जावा जो 42 है उसका जो परफॉर्मेंस है इससे बहुत अच्छा है। अब दोस्तों और इसकी जो तीसरी कमी है वो है इसके जो ब्रेक्स हैं, वो भी थोड़े से कंपनी को इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। अब बताइए आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं, अगर इसके कंपैरिजन में आप KTM वगैरह ले तो उसमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। दोस्तों जो ड्यूअल चैनल ABS होता है, मैं आपको बता दूं, ड्यूअल चैनल ABS का मतलब होता है कि दोनों जो पहिए हैं उनके अंदर ABS होता है। अब दोस्तों चौथी जो इसकी कमी है, जो इसकी सीट है, और बाइकों से अगर आप देखें तो बहुत ही छोटी सीट है इसकी। पीछे बैठने वाला आदमी के पास पकड़ने के लिए कोई ख़ास हैंडल भी नहीं है। और दूसरी बात, इसकी जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, खासकर रियर जो सीट है। इस पर आप 3 जने अगर आप इस पर बैठाते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत रिस्की चांस है, गिर भी सकता है पीछे वाला बंदा। अब आप देखिए कितनी जगह बाकी है इसके पीछे, इसमें आप आराम से इस सीट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कंपनी करती नहीं है। इतनी कीमत के अंदर ये बाइक आती है। तो दोस्तों अगर किसी ने बुलेट चलाई है तो इन कमियों के बारे में उनको पता भी होगा, तो मैं कंपनी से यही अनुरोध करूँगा कि इन जो समस्याओं को सोल्व करे। दोस्तों जो वाइब्रेशन की समस्या है, वाइब्रेशन की जो इसकी जो समस्या आती है वो आपको और बाइकों में नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी बजाय अगर आप देखें जो इसकी इंटरसेप्टर बाइक है, इंटरसेप्टर 650, उसमें तो लेस वाइब्रेशन है। उस पर अगर आप एक पानी का गिलास भी रख दोगे ना तो वो नीचे नहीं गिरेगा, इतनी रिफाइनमेंट उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा कंपनी को रिफाइनमेंट करनी चाहिए। इतनी महंगी ये बाइक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि नाम बिक रहा है तो कुछ भी पेलते रहो कस्टमर्स को। और दोस्तों एक बात और है, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी महंगी है। 1500 से 2000 तक भी इसकी जो सर्विस है वो चली जाती है कई बार, क्योंकि मेरे दोस्त की ये बाइक है तो मेरे को पता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। एक दोस्तों इसके अंदर एवरेज की भी थोड़ी सी समस्या है, एवरेज ये 30-35 ही निकाल पाती है और परफॉर्मेंस नहीं देती। दिक्कत ये है कि एवरेज भी कम है और परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो फिर जस्टिफाई नहीं है इसकी जो कीमत है, वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाती। अब दोस्तों बात करें कि इसका जो इंजन है वो मेन फंक्शन करता क्या है। अब इसकी एक अच्छाई भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बाइक है ये बहुत अच्छा खासा टॉर्क निकालती है। अब दोस्तों जो टॉर्क का जो काम है वो है इसका खींचना।
खींचना या पहाड़ों पे चढ़ना है तो लेह लद्दाख में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। और दोस्तों अब इसकी एक दो अच्छाइयाँ और मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है बहुत सॉलिड है, कम से कम 15-20 साल तो ये अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला। और पहले वाली जो बाइक थी उनकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी थी कि वो 45 साल पुरानी भी बाइक आज भी चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, लोगों ने उनको सहेज के रखा हुआ है, 3-3 लाख रुपए में बिकती हैं। अब दोस्तों बात करें जो इसकी एवरेज है वो तो कम है ही, दूसरी बात इसमें जो फ्यूल का मीटर है वो नहीं है। तो दोस्तों कई लोगों से हम कहते हैं कि भाई इसमें फ्यूल का मीटर नहीं है, तो वो कहेंगे कि हाथी है और रॉयल लोगों के लिए है, नाम ही रॉयल इनफील्ड है तो टंकी फुल करके चलाओ। तो दोस्तों आप तो रॉयल हैं, लेकिन अगर कोई भाई बंद आपका मांग के ले जाए, कोई जो आपका दोस्त है बेचारा गरीब दोस्त, कभी कभार उसको ज़रूरत पड़ जाए मांग के ले जाए, तो उसको तो नहीं पता ना कि इस बाइक का एवरेज इतना कम है। और अगर उसको पता भी कि इसका एवरेज कम है तो उसको पता नहीं चलेगा इस बाइक के अंदर तेल कितना है। और दूसरी बात, जब कड़कती धूप पड़ती है तो इसमें एक लाइट दी हुई है और ये लाइट बेअसर है। धूप के अंदर मान लो उसका ध्यान जाए ना दिखे ये लाइट, तो वो तो बेचारा इसको धक्का मारने पे मजबूर हो जाएगा। और ये बाइक इससे धक्के, इसके आप कम से कम 2 जने हो जब जाके तो ये इसको खिसका सकते हो आप। इसमें इतना वेट, इसका जो वेट है वो इतना ज़्यादा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें एक फ्यूल का मीटर तो कंपनी डाल ही दे तो सही रहेगा। अब दोस्तों बस यही थी इसकी कुछ खास कमियाँ। तो दोस्तों एक समस्या और है इसकी कि इसका जो सेल्फ है वो प्रॉपर तरीके से काम करता नहीं है, खासकर सर्दियों में। और सर्दियों में दोस्तों एक दिक्कत और आती है, इसमें स्टार्टिंग की भी कोई समस्या है इस बाइक में। सर्दियों में स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, बड़ा इंजन है तो थोड़ा सा मौसम बनने में, गर्म होने में टाइम लगता है इसको। तो वो भी अगर कंपनी थोड़ा सा उस पर ध्यान दे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस हिसाब की कीमत है इस बाइक की तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो कंपनी को दूर करनी चाहिए। जैसे वाइब्रेशन का जो इशू है वो सॉल्व करना चाहिए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज़ करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके जो ये छोटी मोटी कमियां हैं, तेल वगैरह की जो मीटर की समस्या है, थोड़ी सी सीटिंग की भी इसमें दिक्कत है, सेल्फ की भी थोड़ी बहुत इसमें समस्या आती है। तो दोस्तों इतनी महंगी बाइक आप अगर ले रहे हैं तो कंपनी को इसमें थोड़ा बहुत इस पर काम करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप इसको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग पे ले जाते हैं तो इसका जो साइलेंसर है ये, जब आप इसको थोड़ा सा किसी ऊंची जगह से निकालेंगे तो ये पीछे से टच कर जाता है। जैसे आप कोई 2-3 सीढ़ियाँ वगैरह उतारनी पड़ जाए आपको, या कोई डिवाइडर वगैरह क्रॉस करना पड़ जाए तो ये टच कर जाता है पीछे से, तो वो इसके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों अगर इसका जो ये ब्रेक आप देख रहे हैं, अगर इस पर 3 बंदे बैठे हैं और जो ये ब्रेक है इसका, अगर ये थोड़ा सा लूज़ है, तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, और आपने ब्रेक लगाया ब्रेकर पर तो ये भी कई बार टच कर जाता है, ये भी इसमें एक समस्या है। तो दोस्तों बात करी जाए इसके गेयर्स की, तो कहीं ना कहीं जो इसके गेयर्स है वो स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जावा और जो हाइनिस है। इसके जो गेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी नॉइज़ भी है और थोड़ी सी आवाज़, इसके जो गेयर्स है उसमें थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ है और वो थोड़े से हार्ड हैं, मतलब स्मूथ नहीं है जो इसके कंपटीशन में जो बाइक है उनके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं गेयर्स पर भी कंपनी को काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ मेन समस्याएं, और मैं दरख्वास्त करूंगा कंपनी से कि इन सब को वो आगे भविष्य में सॉल्व करे। और जो उन्होंने मीटियोर जो 350 मॉडल निकाला है उसमें कुछ इन समस्याओं को सॉल्व कर दिया गया है, उसका थोड़ा सा लुक भी अच्छा बना दिया गया है। कई अवार्ड भी उस बाइक ने जीते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो यही था, इसी टॉपिक पे कि क्या क्या बुलेट में कमियां हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक देखते रहिए महाकाल एडवाइस।